नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं सामान्य अध्ययन, जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना तथा चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न। संविधान संशोधन प्रावधान अनुच्छेद 368 से संबंधित है। अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान संशोधन प्रावधान से। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 ईस्वी में लागू हुआ था। राष्ट्रीय आपातकाल। प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है। राज्य व्यवस्था एक अस्थायी निकाय है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। गणतंत्र गणतंत्र संसदीय शासन पद्धति का शासन होता है। अगला पॉइंट देखिए, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है न्यूटन के तृतीय गति के नियम के। न्यूटन का जो गति का तीसरा नियम होता है उसी के अनुसार रेखीय संवेग संरक्षण होता है। आगे देखिए, सुगौली की संधि पर 1816 ईस्वी में हस्ताक्षर हुए थे। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक होता है ऑक्टेन। ऑक्टेन नंबर जितना अधिक होगा पेट्रोलियम उतना ही अधिक शुद्ध होगा। चेन खींचने से ट्रेन रुक जाती है। रुकती क्यों है? क्योंकि निर्वात टूट जाता है और उसमें तेजी से हवा बहने लगती है। चलिए आगे देखिए, पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें सीसा एवं कार्बन के कण की जांच की जाती है। मानव शरीर में सीसा तत्व प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। आगे देखते हैं, घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है। सिक्किम सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। बांग्लादेश के संसद का नाम होता है जातीय संसद। आगे बढ़ते हैं, बाजार मूल्य नियंत्रण नीति को अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। बाजार मूल्य नियंत्रण नीति को सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने चालू किया था, यानी कि स्टार्ट किया था। राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। इनको पहली बार राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था नरगिस दत्त को, जो कि एक अभिनेत्री थी। लास्ट सपर लियोनार्डो द विंसी की कृति है। लियोनार्डो द विंसी सबसे बड़ा बंदरगाह देखा जाए मुंबई का है। करावती लक्षद्वीप की राजधानी है। आगे देखते हैं, बिशप शब्द का संबंध होता है शतरंज से। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री देखा जाए तो थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। भारत में टेलीविज़न का प्रसारण हुआ था प्रथम बार 1959 ईस्वी में।
भारत का महान न्यायवादी लोकसभा के कार्यकाल में भाग ले सकता है पर मत नहीं दे सकता है। अपना मत वह नहीं दे सकता है लेकिन कार्यवाही में वह भाग ले सकता है। भारत का महान न्यायवादी। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज। जूल जो होता है ऊर्जा का मात्रक है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। आगे देखते हैं, करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। एशिया में सबसे लंबी नदी देखा जाए तो यांगटीसी कियांग है सबसे लंबी नदी। म्यांमार देश सार्क का सदस्य नहीं है। आगे देखते हैं, दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। दाभोल विद्युत परियोजना। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बेहद इम्पोर्टेंट पदार्थ एवं रासायनिक सूत्र देखते हैं। धावन सोडा, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO2 Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको हम बोलते हैं धावन सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3। NaHCO3 है बेकिंग सोडा का सूत्र। विरंजक चूर्ण CaOCl इंटू Cl होता है विरंजक चूर्ण का फार्मूला। चलिए देखिए, जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है भारी जल का फार्मूला है D2O। लाफिंग गैस देखा जाए तो है N2O। लाफिंग गैस यानी कि हास्य गैस का सूत्र है N2O। कास्टिक सोडा का सूत्र है NaOH। आगे देखते हैं, साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl और अम्लराज का सूत्र है HNO3 प्लस HCl है अम्लराज का सूत्र, अम्लराज का फार्मूला। चलिए आगे देखिए, प्रमुख विटामिनों के रासायनिक नाम। विटामिन दिया गया था और खोज ईस्वी दी गई है और उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए। खोज हुआ था 1913 ईस्वी में और इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन B1, इसका खोज हुआ था 1910 ईस्वी में और रासायनिक नाम है इसका थायमीन। विटामिन B2 देखिए, B2 की खोज हुई थी 1912 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में हुई थी विटामिन B2 की खोज और इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। आगे देखिए, विटामिन B3 की खोज हुई थी 1936 में और इसका नाम होता है नियासिन। रासायनिक नाम विटामिन B5 है पेंटोथोनिक एसिड, इसका रासायनिक नाम है और खोज हुई थी 1931 ईस्वी में। और देखते हैं आगे, विटामिन B6, इसका खोज हुआ था 1934 ईस्वी में और रासायनिक नाम है इसका पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। विटामिन B7 देखा जाए तो B7 की खोज हुई थी 1931 ईस्वी में और इसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन। विटामिन B12 की खोज हुई थी 1926 ईस्वी में और इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। विटामिन C का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और खोज हुआ था 1920 ईस्वी में। विटामिन D देखा जाए
तो है इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। खोज हुई थी 1920 ईस्वी में। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। खोज हुआ था 1922 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। विटामिन के तो देखा जाए इसकी खोज हुई थी 1929 ईस्वी में और इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन है विटामिन के का रासायनिक नाम। आगे देखते हैं। विटामिनों की कमी से होने वाले रोग। विटामिन दिया गया है और रोग का नाम दिया गया है। विटामिन ए रतौंधी होता है। B1 का नाम है बेरी। B1 की कमी से होता है बेरी। विटामिन B2 से होता है। विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग है किलोसिस और त्वचा का फटना। विटामिन B3 से होता है। B3 की कमी से होता है मंदबुद्धि, बालों का सफ़ेद होना। विटामिन B5 के कमी से होता है पेलाग्रा और त्वचा दाद होता है। विटामिन B6 की कमी से होता है एनीमिया और चर्म रोग। एनीमिया और चर्म रोग होता है विटामिन B6 की कमी से। विटामिन B7 की कमी से होने वाला रोग है लकवा एवं शरीर में दर्द। विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग है रक्तक्षीणता और पांडु रोग। विटामिन C की कमी हो जाए तो होता है स्कर्वी, मसूड़े का फूलना। विटामिन D की कमी से होने वाली बीमारी है रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ई की कमी से होता है नपुंसकता, इसका दूसरा नाम है बंध्यता। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का न बनना, यानी खून का थक्का नहीं बनता है। जब आपका हाथ या कोई शरीर का अंग कट जाता है, चोट लग जाए, तो खून लगातार गिरता रहता है और यह थक्का नहीं लेता है। चलिए आगे देखते हैं। सेल में प्रयुक्त प्रमुख रसायन। चलिए देखते हैं। बोल्टी या सरल सेल में प्रयुक्त रसायन होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अगला सेल है लेक्लांसी सेल। इसमें प्रयुक्त किया जाता है अमोनियम क्लोराइड, यानी कि अमोनियम क्लोराइड रसायन का यूज करके इसको बनाते हैं इस प्रकार के सेल को, लेक्लांसी सेल को। आगे देखिए है आपका डेनियल सेल। डेनियल सेल इसमें जो रसायन मिलाया जाता है वह है कॉपर सल्फेट एवं सल्फ्यूरिक एसिड। शुष्क सेल यानी कि सूखा सेल, इसमें मिलाया जाता है रसायन के तौर पर मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं अमोनियम क्लोराइड। आगे देखिए सींचा संसायक सेल, इसमें मिलाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। BCG का टीका यक्ष्मा रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। BCG यक्ष्मा यानी कि TB रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। आगे देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में होता क्या है कि जब दो नाभिक एक दूसरे से मिलते हैं तो अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है।
हिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग रचना है हिलेरी क्लिंटन की। हिलेरी क्लिंटन ने इसको लिखा था। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में और स्थापित करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक और इन्होंने इसकी स्थापना पूना में की थी। चलिए देखते हैं अगला। राष्ट्रगान में 52 सेकेंड का समय लगता है गाने में। राष्ट्रगान को गाने के लिए 52 सेकेंड का समय आपको चाहिए। मनुष्य का रक्त क्षारीय होता है। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता मुहम्मद तुगलक के समय आया था। इब्न बतूता मुहम्मद तुगलक के समय आया था। दलहनी पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। FAO का मुख्यालय देखा जाए तो इसका मुख्यालय है रोम में। UNO की कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी एवं फ्रेंच। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को और जो वायसराय थे चेम्सफोर्ड उनके समय में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। पृष्ठ तनाव की बीमा MT-2 है। पृष्ठ तनाव का बीमा जलियांवाला बाग कांड जो वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड उसके शासन में हुआ था और हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसमें बहुत अधिक नरसंहार हुआ था। पीतल देखिए तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। प्रथम ओलंपिक खेल 776 BC में हुआ था। 776 BC ईसा पूर्व में हुआ था पहला ओलंपिक खेल। तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। अगला पॉइंट देखिए पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन का आविष्कार। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात देखा जाए जोग या गरसोप्पा होता है जो कि कर्नाटक राज्य में बना हुआ है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में स्थित है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में है। पृष्ठीय तनाव की बीमा होती है MT-2। इस्लाम की स्थापना 7वीं शताब्दी ईस्वी सन में हुई थी। आगे देखिए न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के तट पर बसा है। भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। पृथ्वी का औसत घनत्व अगर देखा जाए तो होता है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। भारत में स्टॉक एक्सचेंज के नियम निश्चित करने वाला बॉडी है सेबी। सेबी का कार्य है कि स्टॉक एक्सचेंज को नियमित रूप से निश्चित करे। देश के पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली संस्थान है राष्ट्रीय विकास परिषद।
भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल था सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। जैव मात्रा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। एंथ्रासाइड कोयले में उच्चतम कैलोरी मान होता है। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय संग्रहालय देखा जाए तो है दिल्ली में। शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह होता है फाल्गुन। फाल्गुन अंतिम महीना होता है शक संवत कैलेंडर का। चलिए आगे देखते हैं। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में। अगला पॉइंट देखिए। सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट अवस्थित है मैसूर में। विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है 17 मई को। गारो और खासी पहाड़ियां हैं हिमालय पर्वत श्रेणी के। आगे देखिए। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने गोलकोंडा से शासन किया था। शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले थे। शाहजी भोसले थे शिवाजी के पिताजी। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में पाया जाता है। वर्ष 1950 ईस्वी को भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना था। सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है हाइड्रोजन। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड क्लीमेंट एटली थे। आगे देखिए। ग्रेगोरियन पंचांग को अब वैश्विक स्तर पर अपनाया गया है। वायुमंडल के बाह्यतम परत एक्सोस्फीयर कहलाता है यानी कि बहिर्मंडल कहलाता है। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी देखा जाए तो मुजफ्फराबाद है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि होती है 17 मिनट। कोर्स घास स्थली में गोल्फ खेल खेला जाता है। आगे देखते हैं। जस्ते से लेपित लोहा जस्तेदार लोहा कहलाता है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। अगला पॉइंट देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए थे। आगे देखते हैं। शुक्र एक अंतर्ग्रह है। आगे बढ़िए। कार्बन डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करता है। एसिटिलीन का IUPAC नाम होता है एथाइन। गालजिकाय का प्रमुख कार्य स्राविका होता है। मानव नेत्र की रेटिना में कोण सीलिए पिंड पर अधिक होता है। कोण की संख्या सीलिए पिंड पर अधिक होती है। लूनर कास्टिक सिल्वर का अयस्क है। उत्तरी अफ्रीका में वृक्ष रहित मैदान सवाना कहलाता है। आगे देखते हैं। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। सल्तनत कालीन सुल्तानों में इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाया था। इक्तादारी प्रथा की शुरुआत की थी इल्तुतमिश, जो कि मुस्लिम शासक था। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक होता है ग्लूकोज। चलिए आगे देखते हैं।
भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। कब फेंका था? 1929 ईस्वी में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने मिलकर। चलिए देखते हैं मिश्र धातुएं एवं उनके घटक। मिश्र धातु है पीतल और यह मिलकर के बना हुआ होता है तांबा एवं जस्ता से। कांसा है तांबा तथा टीन का घटक। स्टेनलेस स्टील बना हुआ होता है लोहा, क्रोमियम और निकिल से। स्टील देखते हैं, स्टील मिलकर के बना होता है लोहा और कार्बन से। डच धातु मिलकर के बना है तांबा एवं जस्ता से। तांबा तथा टीन से मिलकर के बना हुआ है बेल धातु। आगे देखते हैं घन धातु का संगठन है तांबा, टीन तथा जस्ता। तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तब बनता है गन मेटल। जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता तथा निकिल से मिलकर के बनता है। टांका यानी कि सोल्डर टीन और सीसा से मिलकर के बनता है। मोनल मेटल होता है तांबा, लोहा और निकिल से मिलकर के बना हुआ। मुद्रा धातु बना होता है तांबा, टीन तथा फास्फोरस से मिलकर के। आगे देखते हैं कृत्रिम सोना मिलकर के बनता है तांबा और एल्यूमिनियम से। सोल्डर बनता है लेड एवं टीन से। डेरुलुमीन बनता है एल्यूमिनियम और तांबा से। एल्यूमिनियम एवं तांबा से मिलकर के बनता है डेरुलुमीन। रोल्ड गोल्ड देखिए कॉपर एवं एल्यूमिनियम से मिलकर के बनता है रोल्ड गोल्ड। आगे देखते हैं वुड्स धातु। यह बनता है सीसा, बिस्मथ, टीन और कैडमियम से मिलकर के। नाइक्रोम देखिए निकिल, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज इसके संगठक हैं। जंगरोधी इस्पात लोहा, क्रोमियम, निकिल और कार्बन से मिलकर के बनता है इस्पात जिस पर जंग नहीं लगता है। चलिए आगे देखिए पदार्थ एवं उनके व्यापारिक नाम। अब देखिए पदार्थ है साधारण नमक और इसका व्यापारिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। सूत्र है NaCl। धोवन सोडा इसका व्यापारिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। आगे देखते हैं बेकिंग सोडा इसका व्यापारिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। विरंजक चूर्ण का व्यापारिक नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। नौशादर का व्यापारिक नाम है अमोनियम क्लोराइड। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड से नाम जाना जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। सोरा को हम पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में जानते हैं। सूत्र है KNO3। लाफिंग गैस देखिए इसका व्यापारिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। सूत्र है N2O। चलिए देखिए शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका नाम होता है। हरा कशिश का व्यापारिक नाम है फेरस सल्फेट। सूत्र है FeSO4 * H2O। जिप्सम का व्यापारिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का व्यापारिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। गैलेना का व्यापारिक नाम है लेड सल्फाइड यानी कि PbS। सुहागा का व्यापारिक नाम होता है बोरेक्स। सूत्र है Na2B4O7 * 10H2O। Na2B4O7 * 10H2O। आगे देखते हैं चाक इसका व्यापारिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बिना बूझा चूना का व्यापारिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। सूत्र होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। आगे देखते हैं लाल सिंदूर। लाल सिंदूर का व्यापारिक नाम है लेड परऑक्साइड। लेड परऑक्साइड होता है लाल सिंदूर का व्यापारिक नाम। इसका सूत्र है
Pb3O4। सिलिका का व्यापारिक नाम होता है सिलिकॉन ऑक्साइड। SiO होता है इसका फार्मूला। चूने का पत्थर देखिए तो इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से, CaCO3 इसका फार्मूला है। संगमरमर, संगमरमर का व्यापारिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। भारी जल का व्यापारिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O। सिरका का व्यापारिक नाम होता है एसिडिक एसिड का तनु घोल। मार्स गैस का व्यापारिक नाम है मीथेन CH4। चलिए देखिए यूरिया, इसका व्यापारिक नाम है कार्बामाइड NH2CONH2। नीला कशिश देखिए कॉपर सल्फेट NH2CONH2 होगा इसका व्यापारिक नाम यूरिया का कार्बामाइड जिसको बोलते हैं। मिक देखिए MIC मिथाइल आइसोसाइनेट इसका व्यापारिक नाम है। देखते हैं जल गैस का व्यापारिक नाम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है प्रोड्यूसर गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु एवं सलाहकार था। अगला पॉइंट देखिए चीन की सबसे पुरानी सभ्यता है स्वान। आगे देखते हैं मैगलन जल संधि दक्षिण अमेरिका के दक्षिणतम बिंदु पर अवस्थित है। दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी बिंदु पर है मैगलन जल संधि। भूटान की राजधानी आप जानते हैं थिम्पू है। आगे देखते हैं बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला पॉइंट देखिए चोल शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। जब 3 या 4 कंटूर्स मिलकर एक बनते हैं तो उस आकृति को हम बोलते हैं सैडल। जब 3 या 4 कंटूर मिलते हैं तो यह सैडल बनते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने की थी। ज्योतिराव गोविंदराव फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज का स्थापना किया गया था। भारतीय राज्य मणिपुर की सीमाएं म्यांमार से मिलती हैं। आगे देखिए बेहद ही इम्पोर्टेंट महादेव पर्वत शिवालिक पर्वतमाला का एक भाग नहीं बनाता है। द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम होता है ब्यूटेन। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4 मैग्नेटाइट। आगे देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में पाए जाने वाला हार्मोन सारे स्टेरॉइड्स होते हैं। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा जाता है यानी कि RBC के द्वारा जाता है। ये था हमारा आज का आखिरी पॉइंट। आपको यह सेशन कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।